मेरा नाम है फैमिली पटवा और आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लाई हूँ। और इस वीडियो में हम आज एक स्टोरी पढ़ेंगे जो है जगदीश चंद्र बसु की, जो हमारी हिंदी की बुक में एक लेसन है। आपको पता है पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं? पर वो कैसे? मैंने तो उन्हें सांस लेते हुए कभी भी नहीं देखा। अच्छा, चलो फिर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको पेड़ पौधों के सांस लेने के बारे में पता चल जाएगा। अरे कहानी चलो सुनाओ, मजा आएगा। शाम का समय था। बंगाल का एक बालक बाग में गेंद से खेल रहा था। उसकी गेंद उछलकर पेड़ की टहनियों में फंस गई, तो वो एक डंडे से बॉल को नीचे गिराने लगा। उसी वक्त उसकी मदर आई और बोली, बेटा प्लांट्स सो गए हैं, उन्हें जगाओ मत, गेंद कल सुबह निकाल लेना। ये बात सुनकर बच्चा बहुत ही हैरान हुआ। वो सोचने लगा, क्या पेड़ पौधे भी सोते और जागते हैं? क्या वो भी हमारी तरह सांस लेते होंगे? क्या वो भी खाते हैं हमारी तरह? क्या उन्हें भी हमारी तरह दर्द होता है? इस तरह से वो बच्चा सोचता हुआ कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठता, कभी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता। जानते हो बच्चे, उसका नाम क्या था? क्या था उनका नाम? उसका नाम था जगदीश चंद्र बसु। जी हाँ, जगदीश चंद्र बसु, जिन्हें हम जगदीश चंद्र बोस के नाम से भी जानते हैं। जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल राज्य के ढाका जिले के गांव में 30 नवंबर 1858 यानी 30 नवंबर 1858 में हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। बांग्लादेश भी भारत का एक हिस्सा था। उनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर कोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर थे। जगदीश चंद्र अपने ही गांव की एक पाठशाला, एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे। बड़े होकर वो कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़े और फिर हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे। बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से साइंस में वो ग्रेजुएट होकर 1885 में भारत लौटे। बाद में वो कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के प्राध्यापक भी नियुक्त हुए। पढ़ाने के साथ साथ जगदीश चंद्र बसु विज्ञान संबंधी खोज के कार्य में लगे रहते थे। उन्होंने इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी से पहले ही वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार करके कोलकाता के टाउन हॉल में जनता के सामने प्रदर्शन भी किया था। पेड़ पौधों के बारे में जानने के लिए वो तरह तरह के फूल फल के पौधे उगाते रहते थे। पौधों की जड़ों को उखाड़ कर देखते, फिर सोचते कि इसमें क्या अलग है। सदा ये जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह जीवन जीते हैं। फाइनली उन्होंने साबित कर ही दिया कि जानवर और इंसानों की तरह पेड़ पौधे भी सुख दुख, भूख प्यास और सर्दी गर्मी का अनुभव करते हैं। वो भी सांस लेते हैं, उनके हृदय में भी धड़कन होती है। पेड़ पौधों के भीतरी क्रियाओं को दिखाने के लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम का एक सूक्ष्म यंत्र बनाया, बहुत छोटा सा। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को यानी उनकी ग्रोथ को नापा जा सकता है कि पौधे बढ़ कैसे रहे हैं। ऑटोमेटिक रिकॉर्डर से ये पता चल जाता है कि चोट लगने पर और मरते समय पौधे कांपते हैं। उन्होंने पौधों का कष्ट और मृत्यु का दृश्य पर्दे पर दिखाने के लिए एक जीवित पौधे में इलेक्ट्रिसिटी करंट लगा दिया, तो स्क्रीन पर वो पौधा कांपता और तड़पता हुआ नजर आया और उसके बाद वो निर्जीव यानी डेड हो गया। ये देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। जगदीश चंद्र बोस अपनी इस खोज का प्रदर्शन इंग्लैंड में भी करने गए। यूरोप के कई यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें इस सब्जेक्ट पर भाषण देने के लिए इनवाइट किया। विज्ञान के क्षेत्र में बसु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अंग्रेज़ों को भी लगा कि भारत के लोग भी पढ़ना लिखना और विज्ञान जानते हैं। इससे पहले तो वो हमें सपेरा ही समझते थे ना। उनकी वजह से भारत का सम्मान यूरोप में काफ़ी फैल गया। 1891 में लंदन यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की एक उपाधि भी दी गई। भारत में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद लंदन की रॉयल सोसाइटी में वो फेलो भी चुने गए। 1937 में उनका देहांत हो गया। आचार्य बसु वास्तव में एक युग पुरुष थे। जानते हो बच्चों, युग पुरुष का मतलब क्या होता है? क्या होता है युग पुरुष का मतलब? युग पुरुष का मतलब जो कई 100 सालों में एक बार पैदा हो। उनके एक भाषण को सुनकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि इनकी प्रतिमा तो राष्ट्रंग की राजधानी में स्थापित होनी चाहिए। अपनी वैज्ञानिक खोजों के लिए वो इस संसार में अमर रहेंगे। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अब आप पेड़ पौधों को तंग नहीं करोगे और उनका ख्याल रखोगे। हाँ ठीक है, अब हम पेड़ों पौधों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें अपना दोस्त बनाएंगे।
ये कहानी बहुत मज़ेदार थी। हम भी जगदीश चंद्र बोस की तरह कुछ महान काम करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।